नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एक एसपी साहब दूध वाले के भेष में अपनी बाइक पर दम लगाकर दूध के एक नाके पर पहुंचते हैं जहां पर पुलिस की चेकिंग हो रही थी। वहां जाने के बाद एक दरोगा साहब उनको रोक लेते हैं और उन्हें दोस्तों धमकाते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक में यह कमी है, तुम इस तरह से चल रहे हो और तुम्हारा चालान होना पक्का है। अगर तुम्हें चालान से बचना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों जो एसपी साहब दूध वाले के भेष में थे वो दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं कि साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत लाचार आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि जो दरोगा थे उनकी बाइक से दोस्तों तभी चाबी निकाल करके वहां से जाने लगते हैं। दोस्तों एसपी साहब वहां पर दूध वाले का भेष बना करके क्यों पहुंचे थे और क्या हुआ था, इससे आगे पूरी दोस्तों कहानी की सच्चाई जानेंगे आगे दोस्तों इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता के साथ निवेदन है कि आप हमारे वीडियो में अगर नए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, जिससे दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों किसी गाँव में सुनील नाम का एक लड़का रहता था। उसकी माँ एक बार बहुत बीमार हो जाती है और उसके बाद सुनील दोस्तों उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। अब डॉक्टर साहब के पास जैसे ही दोस्तों सुनील जाकर चेकअप कराता है तो डॉक्टर साहब उसके लिए कुछ दवाइयां लिखता है और कहता है सुनील से कि यह दवाइयां आपको लानी पड़ेंगी क्योंकि आपकी माँ की जो बीमारी है वह इन्हीं दवाइयों से ही ठीक होगी। फिर दोस्तों सुनील कुमार होता है, यह दवाइयां आपको दूसरे शहर में मिलेंगी, यानी कि जो दोस्तों दवाइयां डॉक्टर साहब ने सुनील को लिखी थी वह इस शहर के अंदर दोस्तों नहीं मिलने वाली थी जहां पर दोस्तों सुनील रहा करता था। इसके बाद जो दोस्तों सुनील होता है वो अपनी बाइक को ले लेता है और हेलमेट भी लगा लेता है और दूसरे शहर दोस्तों अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेने के लिए आखिरकार निकल पड़ता है। उसने तो डॉक्टर साहब से पूछा था कि डॉक्टर साहब कितने रुपए की यह दवाई जो आपने लिखी है वह आ जाएगी। डॉक्टर साहब ने बताया था कि लगभग 1000 की ये दवाइयाँ सारी आ जाएंगी, आप इन्हें वहाँ से ले आओ। फिर दोस्तों सुनील उस शहर में पहुंच जाता है और वहां मेडिकल स्टोर तक जाने के लिए उसे एक दोस्तों पुलिस चेक पोस्ट को आखिरकार पार करना था। अब दोस्तों जैसे ही वह पुलिस नाके पर पहुंचता है तो वहां जाने के बाद वह जो दोस्तों वह दरोगा था वहां का, वो दोस्तों वाहनों की चेकिंग कर रहा था। वह दोस्तों एकदम से सुनील को हाथ देकर रोकने देता है। सुनील भी दोस्तों पुलिस वालों की बात मान करके वह दोस्तों रुक जाता है और उनसे पूछता है कि जी साहब कहिए क्या परेशानी है आपको। तो दोस्तों वह कहते हैं कि आपकी बाइक में दिक्कत है, आपका चालान होना पक्का है। तो दोस्तों सुनील कहता है कि बताइए साहब मेरी बाइक में क्या आखिरकार दिक्कत है। फिर दोस्तों सुनील की बाइक के पूरे कागजात ओके थे, अच्छी तरह से पेपर उसने दोस्तों मेंटेन अपना रखा हुआ था और साथ में दोस्तों उसने हेलमेट भी लगाकर रखा हुआ था और बाइक के सभी पेपर अपडेट होने के कारण उसको दोस्तों किसी प्रकार का डर या भय नहीं था, उन लोगों से नहीं था। अब दोस्तों इसके बाद दरोगा साहब उससे कागजात मांगने लगते हैं तो सुनील अपने दोस्तों पूरे कागजात को दिखाता है, पोल्यूशन आरसी इंश्योरेंस वगैरह आज दोस्तों सभी कुछ उसके पास होता है और अच्छी कंडीशन में दोस्तों बाइक भी रखता था और हेलमेट के लिए दोस्तों बोलता है तो हेलमेट भी दोस्तों सुनील ने रखा हुआ था। दोस्तों दरोगा साहब को कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई देता है कि किस तरह से इस सुनील से हम पैसे ऐंठें, क्योंकि दोस्तों दरोगा साहब सभी से पैसे ऐंठने का काम करते हैं और उसके बाद दोस्तों वाहनों को जाए न दे करते हैं। दोस्तों एकदम से बाइक के नंबर पर दरोगा साहब को नजर पड़ती है और देखने के बाद वो कहने लगते हैं कि सुनील तुम्हारा यह बाइक का नंबर दूसरे शहर का लग रहा है, तुम इसे यहाँ पर बिल्कुल नहीं चला सकते हो। फिर दोस्तों सुनील जो कि बिल्कुल पढ़ा लिखा था और वो उसने तो कहने लगता है ऐसे कैसे नहीं चल सकता है, मेरी यह बाइक का रजिस्ट्रेशन हुआ है और रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने इसका पूरा टैक्स भरा हुआ है, अगर मैंने इसका पूरा टैक्स पे किया है तो मैं इस बाइक को कहीं भी चला सकता हूं। दरोगा साहब आप तो दूसरे शहर की बात कर रहे हो हमसे, हमें तो इस इंडिया में कहीं भी इस बाइक को अपने में चला सकता हूं स्वतंत्रता पूर्वक और कोई भी इसे रोक नहीं सकता है। अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद जब दरोगा साहब देखते हैं कि यह लड़का बहस कर रहा है,
हमसे दोस्तों बकवास कर रहा है। तो दरोगा साहब उससे तेज दोस्तों आवाज में बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर तुम्हें यहाँ बाइक ले जानी हो, जो तुम्हें फाइन तो भरना ही होगा, वरना मैं तुम्हारी बाइक यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। अब दोस्तों इसके बाद सुनील बहुत सोचता समझता है और कहता है कि किस चीज का फाइन, जब मेरे पूरे कागजात ओके हैं, कोई कमी नहीं है, मेरे नंबर प्लेट भी अच्छी है और कोई भी दिक्कत नहीं है मेरी बाइक में, तो मैंने हेलमेट भी लगा रखा है, तो मैं फाइन क्यों आखिर भरूं। इसके बाद दरोगा साहब कहते हैं कि या तो चालान कटवा लो, अगर तुम्हें ऐसे ही निकलना है तो मुझे 500 रुपए मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। अब दोस्तों सुनील के पास टोटल 1000 ही रुपए थे, जो रुपए की दोस्तों वह दवाई लेने के लिए अपनी मां पर गया हुआ था। लेकिन दोस्तों अगर उन पैसों से उन्हें दे दिया दरोगा साहब तो उसकी मां की दवाई नहीं आ पाएगी। अब इसके बाद दोस्तों सुनील उन लोगों से मना करता है और कहता है कि ना तो मैं आपको फाइन दूंगा और ना ही आप लोगों से मेरी चालान काट सकते हो। उसके बाद दोस्तों वहां दरोगा साहब बड़े ही गुस्से हो जाते हैं और बड़े रुआब में दोस्तों उससे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो देख मैं तेरी अभी चालान काटता हूं। तो दोस्तों दरोगा साहब उसकी बाइक की फोटो खींचते हैं बड़ी बकायदे, और फोटो खींचने के बाद दोस्तों नंबर प्लेट का एक चालान बना ही देते हैं 1000 का। अब दोस्तों उस चालान को निकाल करके सुनील को हाथ में पकड़ा दिया जाता है। फिर सुनील दोस्तों उस चालान को देखता है तो उसे बड़ा ही दोस्तों दुख होता है और बड़ा ही हैरान होता है, और वह काफी ज्यादा दोस्तों परेशान था, हैरान था। लेकिन तभी दोस्तों वह सोचता है कि कोई बात नहीं है, इसके बारे में बाद में मैं देखा जाएगा, पहले मैं जाकर के अपनी बीमार माँ की दवाइयाँ ले आता हूँ। उसके बाद वह दोस्तों वहां से चुपचाप चला जाता है और अपनी माँ की दोस्तों दवाइयों को लेकर के वापस से उस डॉक्टर के साहब के पास जाता है और वहां जाकर दोस्तों अपनी मां को दोस्तों बताने लगता है कि मेरी प्यारी मां, मैं तुम्हारी दवाइयां लेने के लिए गया हुआ था, लेकिन एक दरोगा ने बेमतलब ही मेरा चालान काट दिया और मुझे परेशान किया, और वह भी 1000 का। अब दोस्तों इस बात के मां को बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन जो दोस्तों हो गया उसे तो कौन बदल सकता है। अब इसके बाद जो सुनील सोचता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, जब मेरी बाइक के पूरे डॉक्यूमेंट पूरे हैं और मैंने हेलमेट भी लगा रखा हुआ है और जिस चीज का इन्होंने मेरा चालान किया है उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, तो क्योंकि सरकारी नंबर हमारा प्लेट है रखी हुई है और उसी के एवज में उन्होंने मेरे लिए 1000 का चालान कर दिया था। दोस्तों सुनील अब एक फैसला करता है कि मैं इस तरह से इस चालान को नहीं भरूंगा और यह सब बात लोगों के सामने लाऊंगा, मैं सारी बात उजागर करूंगा। हमारे यहाँ पर ऐसे भी होता है कि सब कुछ दोस्तों कंप्लीट होने के बाद भी चालान काट दिया जाता है, या कोई नई बात नहीं है हमारे देश में। तो दोस्तों सुनील क्या करता है कि अपनी बाइक का खड़ी करता है और अगली दोस्तों नंबर प्लेट और पिछली नंबर प्लेट दोनों का दोस्तों बाकायदा फोटो खींचता है अपने मोबाइल से, और साथ में उस चालान की दोस्तों कॉपी भी लगा देता है। इन सभी चीजों को दोस्तों सोशल मीडिया पर सुनील पोस्ट कर देता है और साथ दोस्तों अपनी वीडियो भी अच्छी तरह से बनाता है, जिसमें उसने पूरी दोस्तों घटना के बारे में विस्तार से बताया था कि मेरा साथ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। उसके बाद दोस्तों उन्होंने मेरा चालान काट दिया। अब उसकी फोटो और वीडियो सुनील की जैसे उसने तो मीडिया पर डाली तो उसको रैंक करने लगी, तो वह वायरल होने लगी, और वायरल होते हुए दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट के पास आखिरकार वह पहुंच ही जाती है। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले उन फोटोज को देखते हैं, उन वीडियो देखते हैं सुनील की, देखते एकदम दोस्तों हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं कि हमारे यहाँ पर भी ऐसा भी हो रहा है। और इसको दोस्तों रिप्लाई करते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू, और उससे कहते हैं कि आपका चालान बहुत ही जल्द रद्द कर दिया जाएगा, मैं ये पूरी प्रयास करूंगा, और इस असुविधा के लिए हमें बहुत ज़्यादा खेद है, हमें बहुत ज़्यादा दुख है। उसके बाद दोस्तों जो सुनील होता है वो उनसे दोबारा कहता है कि मेरा चालान कब तक रद्द हो जाएगा, मुझे जवाब दो। तो वह लोग दोस्तों बताते हैं कि इस काम को करने में 2 से 4 दिन तो समय लग ही जाएगा। अब यह खबर दोस्तों फैलते हुए ट्रैफिक पुलिस के एसपी तक यह बात पहुंच जाती है, क्योंकि दोस्तों उसने सब कुछ एड्रेस अच्छी तरह से उस वीडियो में बताया हुआ था, किसी चीज कमी नहीं छोड़ी थी। उस जगह के बारे में दोस्तों बताया था और दरोगा का नाम भी बताया था।
तो दोस्तों एसपी साहब ने जैसे उस खबर को देखते हैं और सुनते हैं तो उन्हें दोस्तों इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है और गुस्सा भी लगता है, क्योंकि दोस्तों एसपी साहब बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे और वो ऐसे ही लोगों के शख्स में तो खिलाफ थे। अब वह दोस्तों इस खबर को सुनने के बाद इस मामले की तह तक जाना चाहते थे। दोस्तों वह सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे ही जाऊंगा तो दरोगा अलग अलग तरह के बातें बनाएगा, यहाँ बहाना बचाएगा और वह बातें बनाने के बाद इस बात से दोस्तों बच सकता है। तो मुझे खुद से जा करके इस मामले की तहकीकात करनी होगी। जो दोस्तों फिर एसपी साहब होते हैं वह एक दूधिया का भेष, दूध वाले का भेष बनाते हैं और बाइक लेते हैं। एक पुरानी सी दोस्तों बाइक के ऊपर अपने ड्रमों को रख लेते हैं, सेट कर लेते हैं बिल्कुल अच्छी तरह, और एक पुराना सा हेलमेट पहन करके उसी दोस्तों नाके पर आखिरकार पहुंच जाते हैं, जिस नाके के बारे में उस खबर में दोस्तों बताया गया था। और वहां जाने के बाद दोस्तों जैसे ही एसपी साहब वहां पर पहुंचते हैं तो एक हवलदार उनको आकर के आखिरकार रोकने लगता है, और रोकने के बाद वहां पर वही दरोगा साहब आते हैं और बड़े रुआब से, बड़े गुस्से से आने के बाद दोस्तों उसने कहने लगते हैं कि तुम्हारी तो बाइक बहुत पुरानी है, यहाँ तक कि आप भी जानते हो तुम्हारा चालान तो पक्का होगा। अब जो दोस्तों दूध वाले के भेष में एसपी साहब थे उनसे कहने लगते हैं कि मालिक मैं बहुत ही गरीब हूँ, रोज कमाता हूँ रोज खाता हूँ, मैं बहुत ही लाचार हूँ और मेरा चालान आप मत करिए, आपसे मैं निवेदन करता हूँ। वैसे भी मेरे पूरे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं और कोई भी हमारे पास दिक्कत भी नहीं है, मेरी सवारी भी नहीं है। अब उसके बाद जो दरोगा साहब होते हैं वह कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक पुरानी है। तो जो दोस्तों एसपी साहब होते हैं वो दोस्तों उन्हें कागजात दिखाते हैं पूरी तरह से और कहते हैं कि साहब देख लो हमारी गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2 से 4 साल ही हुए हैं और अच्छी तरह से वर्किंग भी कर रही है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है। अब दोस्तों दरोगा साहब उसके पास हेलमेट की तरह निगाह डालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हेलमेट भी टूटा पड़ा हुआ है, ये दोस्तों रंग भी उड़ गया है। तभी दोस्तों दूध वाले के भेष में एसपी साहब होते हैं और दोस्तों बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े प्यार के साथ कहते हैं कि साहब यह पुराना जरूर है लेकिन टूटा नहीं है और आप इस पर देख भी सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह। इसमें दोस्तों जो एसआई मार्का भी लगा हुआ है और हेलमेट को उतार कर दोस्तों दरोगा साहब को दिखाने लगता है। फिर लेकिन तभी तो दरोगा साहब की चाबी निकालते हुए दोस्तों वहां से चले जाते हैं और कहता है कि यहाँ से निकलना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो पैसा देना ही होगा, यहाँ इसका पैसा है। अब दोस्तों इस बात को देख करके एसपी साहब को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन दोस्तों फिलहाल वह अपने आप को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि दोस्तों उसे रंगों हाथ पकड़ना चाहते थे ताकि दोस्तों उस पर अच्छे से कार्रवाई कर सकें। और वह थोड़े से दोस्तों आगे जाते हैं। इतने ही देर में वही दोस्तों हवलदार जिसने उन्हें नाके पर रोका हुआ था वह आके कहने लगता है कि अरे क्यों बड़े साहब से पंगा ले रहे हैं आप तो ऐसा करो कि मुझे 500 रुपये दे दो और आपको यहाँ में जाने देंगे, इनमें रिक्वेस्ट कर लूँगा मैं। उसके बाद दोस्तों हवलदार दरोगा साहब को बुलाता है, बड़े प्यार से बुलाता है और कहता है कि साहब कोई बात नहीं है, गरीब आदमी है, इसको आप जाने दीजिए और यहाँ 5000 तो मैं दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से रोज जाना पड़ेगा, तो रोज के लिए आपको मैं 5000 दे दो और उसके बाद आप 1 महीने तक लगातार यहाँ से आप दूध लेके जा सकते हो। ये लुट्टे दूध मुझे भी दे दिया करो, इसके बाद दोस्तों तुम यहाँ से कैसे भी जा सकते हो, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों एसपी साहब कहते हैं कि साहब दूध तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जो मेरा दूध है वह मेरा नपा तोला रहता है, अगर मैं आपको दूध दे दूंगा तो मेरे ग्राहकों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों वह कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम वैसे भी दूध में पानी तो मिलाते ही हो, कोई नई बात तो है नहीं, कल से तुम 1 लीटर दूध पानी और मिला दिया करो, फिर दोस्तों हमारा भी काम चल जाएगा। ऐसा कहते हुए दोस्तों दरोगा साहब से हंसने लगते हैं ठहाका मार करके। जैसे वह हंसते हैं तो एसपी साहब एकदम से दोस्तों जोरदार चांटा उसको आखिरकार जड़ देते हैं। अब इसके बाद जैसे दोस्तों वहां पर पुलिस दल को पता चलता है कि यहाँ पर दरोगा को चांटा मार दिया गया है किसी एक दूध वाले के जरिए, तो उसके बाद दोस्तों हलचल मच जाती है। उसके बाद पुलिस वहां पर आती है। तभी दोस्तों एसपी साहब जो होते हैं वो अपना दोस्तों ID कार्ड निकालते हैं
और लोगों के सामने दोस्तों लहराते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ का ट्रैफिक एसपी हूँ और तुम लोग जो है कर रहे हो बहुत ही गलत है। उसी करतूत सोशल मीडिया पर फैल रही है, बहुत बिग डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है। तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद दोस्तों एसपी साहब उन सभी को धमकाते हैं और एकदम से दोस्तों सभी को सस्पेंड कर देते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों सबको नौकरी से भी निकाल देते हैं और उन पर आगे भी दोस्तों उचित कार्रवाई की जाती है। अब दोस्तों यह खबर जैसे ही सुनील को पता चलती है तो सुनील इस खबर को दोस्तों अपनी माँ को दोस्तों बताता है और कहता है कि माँ, पुलिस वाले सभी एक जैसे नहीं होते हैं। जहाँ तक मेरे साथ ऐसा हुआ था वहाँ पर एक एसपी साहब बहुत ही ईमानदार थे, वहाँ पर आकर के ऐसा कर दिया। इस खबर को दोस्त सुनते ही सुनील की जो दोस्तों बीमार माँ है वह कहती है कि बेटा, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।